परमेश्वर ने इतना प्यार किया, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, उसके बदले में हमको सिर्फ प्यार करना है। प्रेयर काफी नहीं है, प्यार करना है। जिस दिन आप परमेश्वर से प्यार करोगे ना, यीशु से प्यार करोगे, परमेश्वर से प्यार करोगे, तो आप चमत्कार ही चमत्कार देखोगे। ये तो छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। खड़े खड़े मुर्दे उठाओगे, मर गया, ए उठ रे, चल इन द नेम ऑफ जीसस, मुर्दे उठ के प्यार कीजिए। प्यार, परमेश्वर से प्यार। जो परमेश्वर से प्यार करता है वो गलत काम नहीं करेगा, वो उनकी बातों को फॉलो करेगा। तो प्यार, प्रेयर नहीं किया, गलती किया फिर प्रेयर किया, गलती किया फिर प्रेयर किया, मैं प्रेयर करके बात मांगता हूं। प्यार कीजिए, प्यार कीजिए और फिर चमत्कार देखिए। प्यार कीजिए और चमत्कार देखिए। मेरा ऑर्गेनाइजर जो मेरा 35 साल से शो करता है, इजिप्ट में शो था। शो के बाद वो आ गया, उसका बेटा 5 साल से कोमा में था। जे अब्बास, मेरा ऑर्गेनाइजर जे अब्बास, उनका नाम है अब्बास भाई। उनका बेटा 5 साल से कोमा में था। दुनिया भर का डॉक्टर ये वो सब हो गया। 5 साल से कोमा, हम लोग प्रे करते हैं उसके लिए। 5 साल से कोमा में था। इजिप्ट में मैं गया, मेरे को बोले जॉनी भाई, अब इजिप्ट में मुझे सिनाई पर्वत जाना था, माउंट सिनाई। और फिर इजिप्ट में जहां जहां मदर मेरी, जब जीसस छोटे थे, उनको लेकर जहां जहां रही, उन जगहों पे मुझे जाना था। 2-3 जगह पे खास जगह थे, वहां जाना था मुझे। मैं वहां गया, एक जगह मैं गया, मगर अब्बास भाई ने कहा जॉनी भाई आप जा रहे हैं, प्लीज मेरे ईशान के लिए प्रार्थना करना, प्लीज प्रे करना। बोले जरूर करूंगा मैं, जरूर जरूर जरूर। मैं गया उधर, ऐसे ही घर तो घूमते घूमते, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे चारों गए हम लोग। एक जगह जहाँ प्रभु छोटे थे, 4 साल के, वहां एक बावड़ी है जहां पर मदर मेरी कपड़े धोती थी और जीसस को वहां नहलाती थी, वो जगह। और जीसस वहां छोटा सा झाड़ है, एक झाड़ थे वहां पे 5-6 झाड़। तो एक झाड़, वो झाड़ पूरा सूखा हुआ है, एकदम सूख गया है, लेकिन वो झाड़ पे जीसस खेलते थे, वहां पर बैठते थे, खेलते थे, वो सब, वो जगह सब बना के रखा उन्होंने। मैं वहां गया तो मुझे एक वाइब्रेशन आया। तो मैं, बीवी, मेरे बच्चे ऐसे हाथ ऊपर करके अब्बास भाई के बेटे के लिए मैंने प्रेयर किया, जो 5 साल से कोमा में था। 5 साल से कोमा में, एक ही जगह पे था, एक ही स्टाइल पे, ऐसे ही आंख ऊपर करके देखता था, कुछ नहीं, किसी को बात नहीं, कुछ नहीं, बात नहीं करता था, कुछ नहीं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है, बड़ा चमत्कार है मेरे लिए। हम चारों ने मिलकर ऐसे हाथ उठा के दुआ की। मैंने कहा प्रभु, अब्बास भाई ने कहा है और उसके बेटे के लिए प्लीज आप उस पर रहम कीजिए, उस पर कृपा कीजिए, उसको ठीक कीजिए, शिफा दीजिए। इस तरह मैंने प्रेयर किया। उसके बाद शाम को मैंने ऐसे बाद में मैंने फोन लगाया, मतलब अब्बास भाई मैंने आपके बेटे के लिए दुआ किया, पक्का। रो रहा क्यों? अरे क्या हुआ? मैं बच्चा टपक गया कि क्या है? अब्बास भाई क्या हुआ? जॉनी भाई आपकी दुआ कबूल हो गई, वो लड़का, मेरा लड़का बात करने लगा है, वो सबको नाम से बुला रहा है, और उसने बोला अंकल मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। मैं दुआ कर रहा हूं, इसको कैसे मालूम है? 5 साल से कोमा में, ये कोमा से निकल के बोल रहा है अंकल मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। मेरे पास वीडियो है, इसमें दिखा सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आपके सामने और अच्छा मौका दिया प्रभु ने उसके नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आज और एक बार फिर आपके सम्मुख आ रहा हूं, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर रखा। हम लगातार सीधा मार्ग ढूंढना चाहते हैं। कैसा मार्ग? सीधा मार्ग ढूंढना चाहते हैं, और उस मार्ग पे चलने के लिए यीशु मसीह खुद बताता है, और खुद यीशु मसीह मार्ग है। हालांकि मेरे वीडियो को लगातार वायरल होते हुए नजर आ रहा है, आपको देखने में मिल रहा होगा, और वायरल कर रहे हैं लोग, वायरल कर रहे हैं, और यूट्यूब भी बहुत अच्छी रीति से हमें साथ दे रहे हैं। यूट्यूब को भी मैं सल्यूट करता हूं, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, उन सबको सल्यूट करता हूं। प्रभु आप सबको आशीषित करें और आपको सलामत रखे। सलामत रखता है परमेश्वर। उस परमेश्वर के बारे में हम लगातार कहते चले आ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को अगर आप देखते हैं तो पूरा देखिए, ताकि आपको पूरी बातें समझ में आए, और धीरे से ध्यान दीजिएगा। उतवाली रीति से या फिर बदले के भावने से हमारे वीडियो बिल्कुल ना देखें, इसी में आप सबका भला होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको और मुझे सीधा मार्ग मिलता है।
है ना। अच्छा और सीधा मार्ग मिलता है, मार्ग दिखाता है। वो परमेश्वर आपको और मुझे अच्छा मार्ग दिखाता है। यहोवा का भय मानोगे तब जाके आपके जीवन में सुधारा बहुत अद्भुत रीति से होता चला जाएगा। तो आपको और मुझे क्या करना होगा? प्रभु यीशु मसीह में बने रहना चाहिए। जैसे कि आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा, उसके बाद में कुछ वचनों के साथ आपसे बातचीत करना चाहूंगा। जैसे झाड़ के अंदर डाली बनी रहती, और डाली जब तक झाड़ के अंदर बनी रहेगी तब तक वो फल देगी या फिर फूले देगी या फिर हरा भरा अपने आप में दिखाने के लिए कोशिश करेगी। तो उसी प्रकार से अगर आप परमेश्वर में बने नहीं रहोगे तो आपका सूखा सूखा नजर आएगा, बल्कि आप बने रहोगे, प्रभु में बने रहोगे तो आप संकट को भी सहन करोगे, आशीष को भी सहन करोगे, और देना भी सीखोगे और लेना भी सीखोगे। परमेश्वर के अनुग्रह में आपको सारी बातों का अनुभव करना चाहिए। काफी दिनों से मैं कहते चला आ रहा हूं कि आपका घर या फिर आपका जीवन या फिर आपका विश्वास रेती वाले घर जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे घर रेती के ऊपर जब होता है तो उसके ऊपर आंधी तूफानें आती हैं और वो घर हिलने डोलने लग जाता है। अगर वो चट्टान के ऊपर या फिर अच्छी जमीन के ऊपर, अच्छी मजबूती के ऊपर रहेगा तो उसके ऊपर आंधी तूफानें आएगा तो भी वो गिरेगा नहीं और वो वहीं पर टिका रहेगा। आजकल संसार भर में सेवक सेविका बहुत सारे हैं, लेकिन टिके हुए ज्यादातर नहीं नजर आ रहे, गिरते हुए नजर आ रहे हैं, छोटी छोटी बातों में लथड़ पथड़ करते नजर आ रहे हैं, और छोटी छोटी बातों में, है ना, फोन नंबर क्या कर रहे हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जा रहा है। और हमारे भी काफी ऐसे दोस्त लोग हैं जो हमारे नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं। तुम्हारे ब्लैक लिस्ट में डालने से और नहीं डालने से हमारा कोई फायदा नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, हमारे साथ अगर एक व्यक्ति बिछड़ जाता है तो 10 व्यक्ति आते हैं, 10 जाने से 100 आते हैं, 100 जाने से 1000 आते हैं, 1000 जाने से हजारों आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझना चाहते तो बाइबल के खिलाड़ी बनो, समझना चाहते तो सबको हजम करना सीखो, है ना। हमने कुछ जगह बोला कि हम पिक्चर देखकर चेक करते हैं क्या सही और क्या गलत है। गलत है तो वहां उनको गलत रीति से ही हम बताएंगे कि वो गलत है यार। हाँ जी, सरकार परवानगी दे रही पिक्चर बनाने के लिए, गंदे गंदे पिक्चर बना रहे, फिर भी परवानगी दे रही। तो हम तो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं परवानगी मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना, है, इजाजत मिलना चाहिए। यीशु मसीह का प्रचार करना इजाजत है। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे बड़ा पाप पिक्चर से शुरू हो रहा है, सबसे बड़ा पाप पिक्चर से शुरू हो रहा है। पिक्चर में गलत गलत हो रहा है, मारपीट हो रहा है, डकाबंदी हो रही है, क्या बोलना चाहिए, पुलिसों को मारा जा रहा है वहां पर, और पुलिसों के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, पुलिस रिश्वत खा रही है पिक्चरों के अंदर। यही देख देख कर संसार भर में हकीकत कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं उनको देख देख कर, है ना। छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं, लड़कियां जींस पहन रही है ना। कहां गया पहला जैसा व्यवहार और कहां गए पहले जैसे विचार, है ना। संस्कृति भूल गए। कौन कहता है तुम अभी तक तुम्हारी संस्कृति में है? नहीं है। समझ में आ रहा है ना? आत्मिकता नहीं है और ना ही बुजुर्ग का कहना मानते हैं। माता पिता का कदर करो वरना तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी, ध्यान रखो, है ना। तो मैंने कहां बोला कि तुम सारे पिक्चर देखते रहो, नहीं। हम चेक करते हैं पिक्चर, कभी कभी पिक्चर चेक करते हैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। क्यों इनको परवानगी दी गई? कहीं अड्डा खोल रखा, कोई वेश्या खाना खोल रखा, कहीं तो क्या क्या खोल रखा, गलत गलत, है ना। कोई सट्टा पत्ता वाला खोल रखा, सब सरकार की परवानगी में हो रही है। हफ्ता देकर काम चला रहे, नहीं चलेगा मेरे भाइयों बहनों, है ना। और मेरा विरोध करना है तो मेरा फोटो निकालो और विरोध करो, और कुछ दिनों के बाद देखना तुम्हारे चैनल मैं बैंड कर दूंगा, सब चैनल उड़ा दूंगा तुम्हारे, और मैं खतरों का खिलाड़ी हूं, इतना याद रखना। हाँ, तो आइए देख लीजिए, हिंदू धर्म के हो या कोई भी संगठन के, सुनो इधर। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह
तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15 का 7 वचन, बाकी कुछ आगे पीछे आप देख सकते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह में बने रहोगे तो प्रभु के नाम में जो कुछ पिता से मांगेंगे वो आपको मिलेगा। आप मांगते नहीं, खुद हड़पना चाहते हैं, है ना, खुद राजा बनना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चलेगा मेरे भाइयों बहनों। अगर किसी का विरोध करते हैं तो पहले उसे सलाह दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां सलाह दो, उसके बाद कुछ बातें करो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। आने वाले दिनों में हम बड़े बड़े प्रोग्राम करने वाले हैं और जगह जगह और हर राज्य में जाएंगे। और विरोधी लोग, तुम्हारे हाथों में खुजली है तो जरूर आ जाना मेरे हर मीटिंगों में। हम देख लेंगे तुम में कितना पानी है। समझ में आ रहा है? तुम में कितना पानी है हम देख लेंगे। आशीष राजकुमार खतरों का खिलाड़ी है और किसी बाप से डरता नहीं। अगर कोई पुलिस वाला गैरकानूनी किया तो उसको सस्पेंड करने में भी अधिकार रखता हूं। अगर कोई अधिकारी गैरकानूनी किया तो उसके ऊपर रिपोर्ट करने में भी अधिकार रखता हूं। सरकार सबके लिए बराबर होती है ना? ऐसा नहीं कि कोई जाति धर्म देखकर उसका सपोर्ट करो, बिल्कुल नहीं। सबके लिए बराबर और सबके लिए न्याय बराबर और सबका साथ और सबका विकास के लिए किया जाता है सब कुछ। जनता तुम्हें ऐसे नहीं खड़ा कर दिया, जनता ने तुम्हें ऐसे नहीं खड़ा कर दिया। और देखो, प्रभु में बने रहोगे तो आपका फायदा होगा, प्रभु में नहीं बने रहोगे तो आपका घाटा होगा। मध्य प्रदेश के अंदर बड़वानी जिले के अंदर एक व्यक्ति ऐसे हैं, कुछ आलतू फालतू, जो एक पास्टर को पकड़ाया गया था और उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था, अनार जमरे के ऊपर, है ना। और एक आदिवासी संगठन को गलत रीति से टारगेट बनाने के लिए कोशिश कर रहा है ना। बोला ये संगठन उनके साथ नहीं दे रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, ये कर रहा, फलाना ढका, बहुत सारे सवाल जवाब वो कर रहा था। लेकिन अरे सवाल जवाब करने से खुद क्यों नहीं निपट लेता है ना। उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना याद रखना, अनार जमरे के ऊपर जिसने झूठा आरोप लगाया था, मध्य प्रदेश बड़वानी के अंदर, यानी कि राजपुर के आसपास में वो सेवा क्षेत्र में जा रहा था, उसके ऊपर, है ना, अनार जमरे के ऊपर झूठा रिपोर्ट लगाया, धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया इसने, लोगों को पैसा देकर ये कर रहा करके। इतना याद रखना, अगर ये सुन रहा होगा, अनार जमरे के ऊपर जिसने झूठा आरोप लगाया था, इतना सुन ले, अगर तू उन लोगों के ऊपर उंगली उठा रहा, आदिवासी जो संगठन बना रखा है, जैस ऐसा कुछ संगठन है, उनके ऊपर उंगली उठा रहा है, बोल रहा कि ये क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, सवाल कर रहा है ना, तू खुद क्यों नहीं कर लेता है? अगर तू कोई अधिकारी बना हुआ है तो खुद क्यों नहीं कर लेता है? तुम कौन से पंथ वाले हो? तो तुम्हारे पंथ में क्या कानून लिखा है, क्या विधि लिखी है, क्या समाचार लिखा है, क्या नियम लिखा, वो क्यों नहीं कर लेते? दूसरे को क्यों सवाल जवाब कर रहे हो, है ना। धर्म परिवर्तन का आरोप किसी के ऊपर नहीं लगा सकते बिना सबूत के साथ, और कोई सबूत मिल ही नहीं सकता। अगर कोई सबूत बता दे आशीष राजकुमार को कि कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो सेवा बंद कर दूंगा और तुम्हारे संगठन में जोड़ जाऊंगा। बोल किसमें है दम? कर सकता है ऐसे कोई? बता सकता है कोई? और असली बात चाहिए, डुप्लीकेटिंग नहीं। डुप्लीकेटिंग किया तो तुम्हारे पीछे हम भविष्यवक्ता लगाएंगे, भविष्यवाणी करवाएंगे, तुम्हारे भी भविष्यवक्ता पीछे लगाएंगे, है ना। झूठ बोलेगा तो वहीं खड़े खड़े पीट दूंगा, इतना याद रखना। बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले और अन्य पंथ वाले, ध्यान से सुनो, आदिवासियों को रोको मत, अन्य वासियों को रोको मत। चाहे जो अपने मन की इच्छा से, चाहे जहां भी है, वो लोग जुड़ रहे हैं, अपने जीवन का वो भविष्य सुधारने के लिए कर रहे हैं। आदिवासी अगर ईसाइयों में जा रहे हैं तो अपने जीवन का भविष्य सुधार रहे हैं, है ना। डॉक्टरी का पैसा उनका बच रहा है, भूत और क्या बोलना है, जादू टूना से बच रहे हैं, बड़वा भोपाओं से, यानी कि काला जादू लोगों से बच रहे हैं। कोई धर्म परिवर्तन नहीं। और संविधान तो खुलेआम ऐलान करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को भी अपनी मन की इच्छा के अनुसार मान सकता और प्रचार कर सकता है। कौन होता है तुम जो धर्म परिवर्तन के बारे में झूठा आरोप लगाते हैं? आशीष राजकुमार के ऊपर लगाओ, मैं गुजरात की धरती पर हूं, समझ रहे हो। और तुम में अगर हिम्मत है तो हमें कॉल कर लो, गुंडाराज मसीह में बनो,
अगर तुमने पंथ बनाया तो प्यार की बोली बोलो, अगर तुमने पंथ बनाया तो सब कुछ नियम में रहते हुए दायरे में रहकर बात करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दारू अड्डा चल रहा है वो बंद कराओ ना, वेश्या खाना चल रहा है वो बंद कराओ ना, मूर्ति पूजा चल रही वो बंद कराओ ना, लूटपाट चल रही वो बंद कराओ ना, रिश्वतखोरी चल रही वो बंद कराओ ना। वो क्यों नहीं कर रहे? क्या वो तुम्हारे धर्म में क्या अलाउड है ऐसा करना? झूठ बोलना चल रहा है ये बंद करो ना। क्या ये धर्मों में चलता है ऐसा? कोई भी धर्मों में बिल्कुल नहीं चलता ऐसा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, लूटपाट हो रही। कुछ लोग बोलते हैं गाय को मत मारो, हाँ गाय को मत मारो बोल रहे हैं, कुछ लोग गाय खा रहे, कुछ लोग खून मर। अगर तुम्हारी गाय मर जाती है तो क्या उसको सेफ्टी देते हो तुम लोग? एक जगह विश्वासी का कोई इंसान मर गया और उसको कब्रिस्तान में डालने के लिए भी नहीं डालने दिया। कब्र खोद के रखा था, खड्डा खोद के रखा था, फिर भी वो खड्डा बंद कर दिया। ऐसे तो है हिंदू धर्म के गुंडे चोर, हंगामा करते हैं। तुम्हारे बाप का है क्या जमीन? तुम्हारे बाप का गांव है क्या ये? हाँ, तुमने कहां से इकट्ठा करके रखा है सब? हमारे बाप का है जिसका नाम है यीशु मसीह। उसने खुद कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। उसने खुद कहा कि मुझे अधिकार दिया गया, यीशु ने खुद बोला। तो तुम कौन होते हैं गुंडे चोर लोग, हिंदू धर्म वाले? फिर ये बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाए। तुम्हारे बाप का कोई अधिकार है क्या? सब तुम ही कर लेंगे, तुम्हारे मन के अनुसार ही हम चलेंगे। मुस्लिम है तो मुस्लिम को भी तुम हिंदू बनाओगे? हाँ, मसीह लोग जो है क्या उनको भी तुम हिंदू बनाओगे? तुम्हारे बाप का राज चल रहा है क्या? इसलिए तुमने राजनीतिक में पैर डाला क्या? इसलिए तुम लोगों ने संगठन खोली क्या? लड़ाई झगड़ा, इसका झगड़ा उसका झगड़ा, क्या क्या झगड़ा? मिल के रहो बाइबल बोलती है, हिल मिल के रहो बाइबल बोलती है, भाईचारे का प्रेम करो बाइबल बोलती है। तुम क्या कर रहे हो? भाईचारा का प्रेम नहीं, प्यार की बोली नहीं, एक दूसरे को खाना पीना नहीं, तेरा मेरा जाति रिवाज, ये हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है? फिर बोलते ये करो वो करो, हाँ? फिर बोलते आदिवासी संगठन में ये करो वो करो। जो सही कर रहा है उनको सलूट। जो कोई भी संगठन अच्छा दुनिया का विकास कर रहा है, पब्लिक सिटी को सेफ्टी दे रहा है, उन सबको सलूट। चाहे कोई भी धर्म के हो, अच्छे कर रहे होंगे उन सबको सलूट मारता हूं। लेकिन कोई भी धर्म का अगर गलती कर रहा है तो ऐसे पंथ को और ऐसे दलों को, मैं तो बोलता हूं मोदी को बोलता हूं, योगी को बोलता हूं, ऐसे गलत रीति से हंगामा फैलाने वाले दलों को बंद करो, बैंड करो, सब बंद कर दो। इनका सस्ता फस्ता सब बंद करो। जो कोई भी गलती कर रहा है, चाहे कोई भी हो जाए, मसीह लोग हो जाए या कोई अन्य धर्म के हो जाए, चाहे अन्य पद वाले हो जाए, कोई भी संगठन वाले, अगर लोगों को नुकसानी पहुंचा रहा है, ऐसे संगठन को बैंड कर दो, बंद करो। सीधी और सिंपल बात। मुझ तक पहुंचने के लिए तो कोशिश मत करना, नहीं तो बैंड बजा दूंगा, इतना याद रखना, है ना? तुम कौन से धर्म के कौन से पंथ की बात कर रहे हो? सीधा इंसानियत करो पहले। इंसानियत होना चाहिए। इंसान में आए हो तो इंसानियत करो पहले। बात करते हो, मेल मिलाप करो। जब तक झाड़ डाली यानी कि डाली झाड़ में नहीं रहेगी तब तक वो जिंदा नहीं रह सकती। डाली झाड़ से टूट जाती है तो वो मर जाती है। हम लोगों को ईश्वर से जोड़ रहे हैं, हम लोगों को ईश्वर से बात करना सिखा रहे हैं, हम लोगों को ईश्वर से प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, हम लोगों को ईश्वर को पहचानना सिखा रहे हैं। क्या गलत है? क्या धर्म परिवर्तन ही है? कौन सा कानून है? लाओ मेरे सामने। कौन है ऐसी सरकार? मोदी, योगी, कोई भी हो जाए, तुम्हारी संगठन है। ज्ञान तो है नहीं और ज्ञान की बातें करते गधे कह के। तुम सुधरो और सुधारो, इसी में तुम सबका भला होगा। प्रभु मिलाना चाहता है, प्रभु भाईचारे का प्रेम बताता है, बिछड़ाना नहीं सिखाता है, मिलाना सिखाता है प्रभु यीशु मसीह। बात करते हो तुम धर्म धर्म धर्म, पंथ की बात करते हो ना तुम, गधे कह के। सुधरो वरना तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, मेरी डांट तुम्हारे लिए आशीष का कारण है, सुधारे के लिए है, या झगड़े करने के लिए नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे विरोध में कोई भी मत उठना। अगर उठ गए तो तुम्हारी खैर नहीं। दिल्ली वाला काला चोर अभी चुपचाप है, अमर पॉल, और उसका बेटा अमन पॉल बराबर अभी चुपचाप है। कोई भी हो जाए, उनकी तो धो के उनका धुआं निकालूंगा मैं। इतना याद रखना, गुजरात की धरती से बोल रहा हूं और सबका फायदा और सबका विकास करना चाहता हूं। बाकी और कुछ मत पूछना मुझे, और फालतू फोन मत करना, काम से मतलब रखना। ओके, धन्यवाद।